नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 24 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का उदय से ली गई है और इसमें हमें आज रॉलेट एक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के बारे में इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की 24 जनवरी की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 का अध्ययन भारत में राष्ट्रवाद रॉलेट एक्ट। प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 71 में हमने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आरंभिक 3 आंदोलनों के बारे में पढ़ा। ये आंदोलन काफ़ी सफल रहे और अंग्रेजी सरकार को की मांगों को मांगना पड़ा था। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। रॉलेट एक्ट को भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक सविनय अवज्ञा चाहते थे। प्रमुख घटनाएं: 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आह्वान किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। दुकानें बंद हो गईं। इस व्यापक जन उभार से चिंतित अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे। मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफ़ी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण वहां जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद कर दिया। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट थी। अब इस वर्कशीट के आधार पर 2 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो यहाँ क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम देखेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है कि रॉलेट एक्ट क्या था, लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा अंग्रेजी सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी और इसके खिलाफ वह व्यक्ति कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील नहीं कर सकता था। भारतीय लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि यह कानून ब्रिटिश सरकार की तानाशाही का प्रतीक था। दोस्तों, विस्तार से आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने गांधी जी के कहने पर अंग्रेजी सरकार का सहयोग दिया था और बहुत सारे लोग गांधी जी के कहने पर खेती बाड़ी छोड़कर सेना में भर्ती हो गए थे। सेना में अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने अंग्रेजों का जो सहयोग दिया था उसके कारण गांधी जी ने, क्योंकि उनको बहुत सहयोग दिया था, इसीलिए युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार के द्वारा गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी और लोग उन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट के रूप में देखने लगे थे क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों के लिए सैनिकों की भर्ती करने लगे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और भारत के लोगों ने भी उनकी बहुत सारी बातों को माना था, इस वजह से वो सेना में भर्ती हो गए थे। तो भारत के लोगों ने अंग्रेजी सरकार को जो सहयोग दिया था उसके कारण उन्हें लगता था कि अंग्रेजी सरकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनके लिए कुछ रियायतें करेंगी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कुछ रियायतें देने के बदले रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। इस एक्ट को बनाने का जो जिम्मा था वो सिडनी रॉलेट नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को सौंपा गया था और उनके नाम के आधार पर ही इस कानून का नाम जो रखा गया था वो सिडनी रॉलेट एक्ट रखा गया था। इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि भारत के
में जितने भी लोग हैं उनको सिर्फ शक के आधार पर अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर सकती थी, और जिस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जाता वह अपने पक्ष में ना तो कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई वकील कर सकता था, और ना ही किसी तरह की दलील पेश कर सकता था। इस प्रकार भारत के लोग इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहते थे। और इस कानून का विरोध भारत के लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इसमें अंग्रेजी सरकार की तानाशाही झलकती थी। और जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को इस कानून के तहत इकट्ठा किया गया तो इसका भारत के लोगों ने बहुत विरोध किया, और इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए वो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। तो दोस्तों अब दूसरा सवाल है कि रॉलेट एक्ट के विरोध से जुड़ी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख करें। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भारतीयों ने 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आयोजन किया। 10 अप्रैल को एक जुलूस निकाला गया जिसका ब्रिटिश सरकार ने दमन किया, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिसमें शांतिपूर्ण सभा करने वाली सभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। पूरे भारत में और पूरी दुनिया में अंग्रेजी सरकार के इस कृत्य की बहुत आलोचना हुई थी और जनरल डायर की बहुत थूथू हुई थी। परिणाम ये हुआ कि बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने जनरल डायर को वापस भेज दिया, लेकिन जब उसे वापस भेजा गया तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसके नाम के कसीदे पढ़े गए। इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नाम का सम्मान दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने कहने को तो भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के कारण इस जनरल डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया था, लेकिन इंग्लैंड के अंदर इसको बड़ा सम्मान दिया गया। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 72 थी कक्षा 10 की, जो 24 जनवरी से संबंधित है, जिसका अध्ययन हमने आज की अपनी इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।